हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल पर। डियर स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम जैसा कि नज़दीक आते जा रहे हैं, आप सबको अभी अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करने की आवश्यकता है। आप लोग कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और अपने लेक्चर को हमारे देखते रहिए। डेली 125 क्वेश्चंस आते रहेंगे। आप अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए अभी भी लास्ट टाइम है जब आप हमारे साथ आकर जुड़ सकते हैं। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनरीत रूढ़ियाँ बन जाती हैं जब। पहला पॉइंट, अब मैंने अपने वीडियोस में पहले से बता रखा है कि जनरीत रूढ़ी, प्रथा, परंपरा, इन सब में क्या अंतर है, तो मेरे वीडियोस को जाकर देख लीजिए। पहला पॉइंट है, जनरीत रूढ़ियाँ बन जाती हैं जब पूर्ति समूह के कल्याण के लिए आवश्यक एवं उत्तरदायी समझी जाने लगती हैं। ठीक है, यानी समूह के कल्याण के लिए जब ये उत्तरदायी समझी जाने लगती हैं तो ये वैसे प्रक्रिया में चलती रहती हैं। ठीक है। दूसरा, समाज में अपनी जनरीतियों के उल्लंघन के प्रति अधिक सहिष्णुता प्रकट करने लगती है। नहीं, कई जगह इंटॉलरेंस भी दिखता है। अगला पॉइंट, लोग उपहास यानी मजाक, हल्की आलोचनाओं जैसे अनौपचारिक अनौपचारिक अनुशासनों का अवलंबन करने लगते हैं। ये भी गलत है। उचित और अनुचित संबंधी नैतिकता के विचार उनसे जुड़ जाते हैं कि कौन सी जनरीतियाँ या रूढ़ियाँ उचित हैं, कौन सी अनुचित हैं। पहला और चौथा सही। अब जनरीत के बारे में सबसे पहले समनर ने बताया था, उनकी पुस्तक है फोकवेज, 1909 में इसको लिखा था उन्होंने। अगला क्वेश्चन है, किस समाज में सर्वप्रथम वर्ग संरचना विकसित हुई है? तो वर्ग संरचना सबसे पहले विकसित हुई है कृषक समाज में, किसान और मजदूर के नाम पर, सी ऑप्शन। और यहाँ पर मालिक और पूंजीपति और सर्वहारा के नाम पर, तो इसका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन, किसने समाज को सरल मिश्रित, दोहरा मिश्रित एवं तिहरा मिश्रित के रूप में बांटा है? ऑप्शन ले लेते हैं, दुर्खिम, स्पेंसर, मार्क्स, टॉनीज। इसका जवाब होगा हर्बर्ट स्पेंसर ने। अगला चौथा क्वेश्चन, सांस्कृतिक संकेंद्रण की अवधारणा किसने प्रस्तुत करी? सांस्कृतिक संकेंद्रण की अवधारणा प्रस्तुत करी है हर्शकोविट्ज़ ने। अगला पांचवा क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि एक हिंदू का विवाह अवैध है यदि उसमें पति या पत्नी कोई एक जीवित हो, तो यह प्रतिबंध किस पे लगाता है? पहला, संविधान के अनुसार, दीवानी पद्धति के कोड के आधार पर, हिंदू विवाह अधिनियम के आधार पर। 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम आया था, उसी के आधार पर इसका जवाब है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। अगला, जाति का सार तत्व क्या है? तो जाति का सार तत्व है जजमानी व्यवस्था तो है, लेकिन पूरा मूल नहीं है। पदक्रम में आनुवांशिक समूहों की क्रमबद्ध व्यवस्था, बिल्कुल। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उसके बाद क्या कहते हैं कि हर जाति का अपना एक व्यवसाय है। वंशानुगत व्यवसाय की क्रमबद्धता हमारी जाति व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है, जिसके बारे में जी एस घुरिया जी ने लिखा है, एम एन श्रीनिवास ने लिखा है, ए के शरण, डी पी मुखर्जी इत्यादि सिद्धांतकारों ने लिखा है। अगला, शक्ति का असमान वितरण वर्ण संघर्ष को बढ़ाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कोटेशन एक तरीके से है, आपको याद है तब लगा पाएंगे। ये कहा है रॉल्फ डेरेनडॉर्फ ने। आईसीए का मॉडल किसने दिया, कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन लोग बिल्कुल तैयारी नहीं करते हैं, कमेंट करके नहीं बताते हैं कुछ। यांग सिटी वर्ग व्यवस्था का एक विस्तृत अध्ययन समुदाय जिसे यांग की सिटी कहा जाता है, किसने किया है? तो इसका जो अध्ययन किया है ये बेसिकली अमेरिकी समुदाय है, वार्नर ने इसका अध्ययन किया है। अगला क्वेश्चन, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट यानी ध्रुवीकरण का सिद्धांत कि किसने दिया है? तो ये स्पेंगलर ने दिया है अपनी पुस्तक डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में। अगला क्वेश्चन, किसने क्रिया की अवधारणा को तार्किक और अतार्किक के रूप में बांटा है? पेरेटो ने बांटा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित विचारकों में से किस एक ने मत व्यक्त किया कि भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता एक मिथक है? भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता एक मिथक है, ये कथन कहा गया है एम एन श्रीनिवास ने। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा। आमतौर पर ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। 12वां क्वेश्चन,
अंतरपीढ़ी व्यवसायिक गतिशीलता और अंतःपीढ़ी व्यवसायिक गतिशीलता के बारे में किस समाजशास्त्री ने वर्णन किया है? तो ये लिप्सेट और बेनेडिक्ट ने वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन, कौन खाद्य संकलन जनजाति नहीं है? तो खाद्य संकलन जनजाति नहीं है टोडा। अगला, आत्मसात की प्रक्रिया को हतोत्साहित करने वाली दशा कौन सी है? तो यह है प्रभुत्व। सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है। ये किसने कहा है? ग्रीन ने कहा है। सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, ग्रीन ने कहा है। अगला, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण के 3 आदर्श कौन हैं? तो CSP है, जाति, कास्ट, प्रेस्टीज, पावर, स्टेटस, प्रॉपर्टी, पावर, प्रेस्टीज। 3P मॉडल कहते हैं इसे, 3P मॉडल। अगला 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कारखाना व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन का कारक है श्रम। श्रम के बिना कुछ नहीं हो सकता। 18 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने कहा भी था कि पूंजी और श्रम में वह श्रम को अधिक महत्व देंगे। अगला 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि कौन सी प्रक्रिया है जो प्रक्रिया और अवस्था दोनों है? तो सात्वीकरण एक प्रक्रिया भी है और अवस्था भी है। एसिमिलेशन यानी किसी भी कल्चर को अडॉप्ट कर लेना। अगला, कौन समाज को एक संतुलित व्यवस्था के रूप में देखता है? तो संतुलित व्यवस्था के रूप में देखने वालों में हैं विल्फ्रेडो पेरेटो। अगला 20 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। गांधी राज्य की अवधारणा, मतलब इन्होंने दी है राज्य की अवधारणा। तो ये बेसिकली डिपेंड करती है गांधी जी की राज्य की अवधारणा सहकारी विकेंद्रीकरण पर। सहकारी से गांधी जी को बहुत लगाव था ताकि किसी भी व्यक्ति का डोमिनेंस ना रहे। धर्मतंत्र हो ही नहीं सकता, प्रजातंत्र नहीं और स्वराज भी नहीं। उन कारकों को इंगित कीजिए जो कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित नहीं करते। तो उसमें है प्रदूषण। अगला क्वेश्चन आता है 22 नंबर। जनजाति समाज राज्य विहीन समुदाय होते हैं क्योंकि उनमें औपचारिक सरकार नहीं होती। तो ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के सही भी हैं, क्योंकि वहाँ औपचारिक सरकार नहीं होती है तो उनका काम चल जाता है। ये सही होगा और उसकी व्याख्या करता भी है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अर्जित परिस्थिति का कौन सा एक उदाहरण है? अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है बेसिकली आचार्यत्व, यानी टीचर होना अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है। अगला 24 नंबर पर आते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि औद्योगिकरण की विशेषता को व्यक्त करता है। कार्यरत जनसंख्या की प्राथमिक उद्योगों में अनुपातिक वृद्धि, गलत। दूसरा, कार्यरत जनसंख्या की द्वितीयक और तृतीयक उद्योगों में अनुपातिक वृद्धि, ये सही। अगला, विचलित व्यवहार को किसने परिभाषित किया है? इसको जिसमें सामाजिक प्रतिमानों का उल्लंघन निहित होता है, इसे कहते हैं विचलित व्यवहार। सामाजिक प्रतिमान क्या है? जैसे बड़ों का आदर करना, सरकारी कानूनों का पालन करना, ये सब हैं सामान्य व्यवहार। उनसे पृथक पर व्यवहार करते हैं तो वो विचलित व्यवहार होंगे। अगला क्वेश्चन, अधिकांश सरल समाजों में धार्मिक कर्मकांड कुछ धार्मिक क्रियाओं का आवश्यक तर्क होते हैं। ठीक है। सरल समाज में आर्थिक उद्यमों में निहित अलौकिक खतरों के प्रति जागरूकता होती है। ठीक, तो पहला तो सही है, आर गलत है। आर इसलिए गलत, सरल समाज आर्थिक उद्योगों में निहित अलौकिक खतरों के प्रति जागरूक होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। सी। अगला, हित समूहों, दबाव समूहों और अमूर्त सरकार की संज्ञा किसने दी? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैकलिन ने दी है। जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, जो प्रेशर ग्रुप होते हैं, वो अमूर्त सरकार होते हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यवस्था पर अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं।
28 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। टॉनीज ने सामाजिक संबंधों के आधारभूत किस बात को बताया है? तो गेमिनशॉफ्ट और गेशेल्सॉफ्ट दोनों को बताया, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। वर्ग संरचना का प्रथम विकास कब हुआ था? यह हुआ था कृषक समाज में। अगला, समाज एक रंगमंच है जिस पर व्यक्तित्व का विकास होता है। ये कहा है एंथोनी गिडिंग्स ने। अगला 31 नंबर पर, समूह जो द्वितीयक है प्राथमिक नहीं है, ये किसने कहा है? ये कहा है बीयरस्टेड ने। अगला, सामुदायिक समूह की विशेषता क्या है? सामुदायिक समूह की विशेषता हम की भावना होती है। बोगार्डस ये देते हैं परिभाषा। जनसंख्या, निश्चित क्षेत्र होता है। तो सभी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आता है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं? तो मैकियावेली से संबंधित नहीं है। हॉब्स और लॉक दोनों है, मैकियावेली नहीं है। अगला क्वेश्चन मिलान कराना। गेमिनशॉफ्ट, गेशेल्सॉफ्ट, टॉनीज अभी पीछे भी आया है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, परिस्थिति और संविदा का कंसेप्ट, ये आया हेनरी मेन का। फिर उसके बाद यूथ्स और औद्योगिक समाज की बात आती है, तो ये कहा है स्पेंसर ने। और उसके बाद नातेदारी, सत्ता और नागरिकता की बात करते हैं, टी.एच. हाउस। तो 34 का सही हो गया सी ऑप्शन। 35, कार्ल मार्क्स के अनुसार विसंबंधन से क्या तात्पर्य है? मनुष्य का मानवीकरण। मनुष्य का मानवीकरण। अगला 36 नंबर पर आते हैं। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किस एक ने जाति को विस्तृत स्वजन समूह के रूप में बताया है? तो विस्तृत स्वजन समूह के रूप में बताया इरावती कर्वे ने। अगला 37 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें सही होता है एक समाज एक समूह है, लेकिन अधिकांश समूह समाज नहीं है। ये डी ऑप्शन। 38 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व क्या नहीं है? अपने आप के लिए वर्ग बनना। अगला, पॉलिटिक्स ऑफ द कुला रिंग की बात किसने करी है? तो ये कुला रिंग की बात हमेशा मेलिनोवस्की ने करी है, याद रखिएगा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। अगला 40 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। समुदाय की विशेषता के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? समुदाय की विशेषता बताना है। तो समुदाय का सामान्य नाम होना, यही इसकी डिफ्रेंशिएट करता है। बाकी तो ये सब अलग सही चीज़ें हैं। 41 नंबर पर आते हैं। नडेल सामाजिक संरचना की बात करते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन संरचनात्मक प्रकार्यवाद की बात करते हैं। पार्सन्स सामाजिक क्रिया की बात करते हैं। संरचनावाद की बात ये नहीं करते हैं। चौथा गलत हो गया। 1 2 3 सही हो गए। 42, जाति स्तरीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित है? जाति स्तरीकरण की व्यवस्था आधारित है चतुर्वर्ण पर। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चतुर्वर्ण का सिद्धांत कहता है। अगला 43 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें है कि सभ्यता और संस्कृति में मुख्य भिन्नता किस बात की है? संस्कृति वह है जो अर्जित है, सभ्यता वह है जो अर्जित करने की हमें आकांक्षा करता है, गलत। दूसरा, संस्कृति वह है जो बुद्धि से आती है, सभ्यता से नहीं आती, ये भी गलत। संस्कृति द्वितीयक है, सभ्यता प्राथमिक है, गलत। उल्टा होकर दीजिए। संस्कृति वह है जो हम है, सभ्यता वह है जो हमारे पास है। किसने कहा है? कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन। इसमें पहले का चौथा, गोंड रंगभंग, ये भोटिया जनजाति मनाते हैं, तो इसलिए डी का लग गया चौथा। पहले का चौथा, सॉरी डी का चौथा। इसके ऑप्शन कुछ सही नहीं लग रहे हैं जो मिले हुए हैं। डी का सॉरी डी का पांचवा होगा, रंगभंग भूटिया। रंगभंग भुइया नहीं भूटिया होता है ये, तो ये मनाते हैं।
गोंड घोटुल, ठीक। ओरांव घुमकुड़िया और हो गिटियारो, इस तरीके से इसका ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं 45 नंबर पर। जो आंदोलन एक आमूल सांस्कृतिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उससे जो आमूल सांस्कृतिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, पहला ऑप्शन तो उसका होगा नहीं सही। पहला रूपांतरणवादी आंदोलन नहीं कहेंगे, सहस्त्राब्दी आंदोलन भी नहीं कहेंगे, विमुक्तिपरक आंदोलन सही है। अगला 46 पर आते हैं। जजमानी व्यवस्था क्या संदर्भित करती है? संविदात्मक संबंध समुच्चय को नहीं, राजनीतिक नहीं, वैवाहिक को, आर्थिक संबंध समुच्चय को परिभाषित करती है। अगला 47, इस पे ऑप्शन पर आते हैं। कौन से मूल्यों की विशेषताएं हैं? सामान्यीकृत मूल्य, दूसरा समूह के सदस्यों के लिए प्रतिबद्धता, ये गलत हो जाएगा। मूल्यों के निर्धारित परिसर, ये सही होगा। और चौथा सही हो जाएगा उद्देश्यों के निर्धारण के लिए मानक, 1, 3, 4 सही होगा। 48 नंबर पर आते हैं। तो गैडीज लिखा है, पहले का होगा तीसरा सही, हिमाचल प्रदेश में। बी का चौथा सावरर, उड़ीसा में। सी का दूसरा महाराष्ट्र में। और कमार सही होगा मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आता है 49 नंबर। जब एक दंपति को निवास करने के लिए वर अथवा वधू के माता पिता के साथ साथ रहने का विकल्प उपलब्ध हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे उभय स्थानिक। अगला 50 नंबर क्वेश्चन। क्रमिक प्रवसन सिद्धांत को किसने दिया? रेवेनस्टीन ने दिया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में तथ्य और मूल्य के बीच संबंध में कौन सा सही है? तो इसका व्यक्ति अपने मूल्यों के समर्थनकारी तथ्यों के प्रति अधिक जागरूकता दर्शाते हैं, ये सही हो गया। दूसरा, व्यक्ति तथ्यों के प्रति अंधे हो जाते हैं अगर वे उनमें मूल्यों का समर्थन नहीं करते, तो पहला और दूसरा सही हो गया। 52 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? गोत्र शब्द किसी जनजाति के 2 भागों को इंगित करता है, गलत। गोत्र किसी जनजाति के खंडों की टोटम संबंधित उत्पत्ति को बताता है, गलत। बहिर्वाह ही गोत्र का एक महत्वपूर्ण प्रकार है, गलत। गोत्र जनजाति में वंशानुगत के नियमों को नियंत्रित किया जाता है, सही। अगला 53 नंबर। कौन सा एक ईश्वरामुखी नहीं है? तो बौद्ध धर्म ईश्वरामुखी नहीं है। अगला क्वेश्चन, जनजाति उनको मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से, तो खासी जनजाति है। पहले का तीसरा अगर देखा जाए तो इस एलिमिनेशन मेथड से यही मिल गया, डी ऑप्शन सही हो गया। बी का चौथा सिख धर्म है, क्षत्रिय वर्ण है और निग्रो प्रजाति है। अगले प्रश्न पर आते हैं 55 नंबर पर। प्रघटना शास्त्री कौन एक नहीं है? तो प्रघटना शास्त्रियों में इसमें जो ब्लूमर है वो प्रघटना शास्त्री नहीं, वो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी हैं। मीड के जो है शिष्य थे ये। ए.आर. देसाई के अनुसार धर्म के कर्मकांड कहाँ से उत्पन्न होते हैं और विकसित होते हैं? तो ये बेसिकली धर्म और कर्मकांड, इनका जो विकास है वो अर्थशास्त्र से है। ए.आर. देसाई कह रहे हैं, चूँकि वो आर्थिक व्याख्याकार ही हैं, मार्क्सवादी व्याख्या करते हैं, तो वो अर्थशास्त्र लेंगे। द डेथ ऑफ फैमिली डेविड कूपर की पुस्तक है, ये बहुत पूछी जाती है। अगला, गोत्र किस प्रकार के समूह का उदाहरण है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो ये बहिर्विवाही समूह का उदाहरण है, अपने गोत्र में विवाह नहीं किया जाता है। अगला, सामाजिक विरासत, संस्कृति को सामाजिक विरासत किसने कहा है?
तो संस्कृति को सामाजिक विरासत कहा है ब्रूम एंड सेल्जेनिक ने। अगला, रक्त तथा विवाह संबंधों पर आधारित व्यवस्था को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है नातेदारी। दो आधारों पर विवाह दो प्रकार के होते हैं, रक्त संबंधी, नातेदारी संबंधी। मर्डॉक ने इसने कितने भागों में बांटा, आप लोग कमेंट करके बताइए। एक संस्था डैश किससे बनती है? तो एक संस्था बनती है नियमों और विधियों से। चूँकि कर्ता और समूह से तो बंधेगी, लेकिन नियम और विधि होना बहुत जरूरी ना। संस्था एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला 62 नंबर क्वेश्चन, जाति शब्द एक पुर्तगीज शब्द है, 1665 में आया था सामने ये। अगला, परिवार की उत्पत्ति प्रत्यात्मक सिद्धांत कौन प्रतिपादित करता है? तो सर हेनरी मैन प्रतिपादित करते हैं। अगला, दंड का कौन सा सिद्धांत जैसे को तैसा के नियम का अनुसरण करता है? तो इसे कहते हैं प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, सामाजिक गतिशीलता से क्या तात्पर्य है? सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य है सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह का ऊर्ध्वगामी गति। दूसरा, सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की अधोगामी गति। सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की क्षैतिज गति। तीसरा से डी ऑप्शन सही हो गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन समुदाय का एक उदाहरण है? तो समुदाय का एक उदाहरण है भारतीय मूल के लोग नहीं, भारतीय समाज नहीं, भारतीय संघ नहीं, इलाहाबाद एक ये समुदाय माना जाएगा पूरा। समुदाय की सारी विशेषताएं उसमें निहित हैं। अगला 67 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिकरण से क्या आशय है? बड़े पैमाने पर कृषि उपज का होना गलत, सांस्कृतिक प्रचार प्रसार का होना गलत, कृषि योग्य भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना, यही सही होगा, सी ऑप्शन। अगले, साम्राज्य का अतीत लंबा है किंतु इस देश का इतिहास संक्षिप्त है, किसने कहा है? ये कहा गया है रॉबर्ट बीरस्टेड ने। अगला, किसमें वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? तो वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है भैया ऋग्वेद में। अगला, बोस्टल स्कूल के जनक कौन है? तो इसके जनक हैं ब्राइस, एल्विन रेगन ब्राइस। और भारत में संपूर्णानंद। अगला 71 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है? पहला, प्रत्येक समिति की स्थापना कुछ निश्चित उद्देश्यों के साथ होती है, सही है। समिति के संबंध व्यक्तियों से नहीं है बल्कि पद्धतियों और कार्यप्रणालियों से है, यही गलत है, हो जाएगा। अगला 72 नंबर पर आते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि किस विद्वान को पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है? इमाइल दरखाइम को पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है। अरविंदो ने सच्चे राष्ट्रवाद के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा को आवश्यक माना है? तो उसके लिए उन्होंने नैतिक शिक्षा को बहुत जरूरी माना सच्चे राष्ट्रवाद के लिए। अगला, मुस्लिम में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है मुबारत कहा जाता है इनको। इसमें होता यह है कि जो है एक तलाक की पद्धति है जिसमें पति पत्नी जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ तलाक करते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें मिलान कराना, एथिक्स पॉलिटिक्स, ये अरस्तू की बुक है। यूटोपिया जो है बुक है ये है थॉमस मोर की। और द न्यू साइंस ये विको की पुस्तक है। और द स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सही हो गया बी। अगला, स्वनिर्देशित समाज पर निर्देशित समाज तथा परंपरा निर्देशित समाज की अवधारणा किसने दी? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, डेविड रीजमैन ने। अगला, किस प्रकार प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? तो प्रतिस्पर्धा बेसिकली एकीकरण करने वाली प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन 78 नंबर, कौन तृतीयक नातेदार है? तो ससुर का भाई
तृतीयक नातेदार हुआ। सामाजिक परिवर्तन का सीमा सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? सोरोकिन ने प्रस्तुत किया। घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा द्वितीयक समूह। परिहास संबंध किनके मध्य पाए जाते हैं? परिहास संबंध पाए जाते हैं जीजा और साली के मध्य। अगला 82 नंबर, मेहर का भुगतान करता है तो वधू के पिता द्वारा वर के माता पिता को नहीं, दूसरा वर के पिता द्वारा वधू के माता पिता नहीं, अगला वर द्वारा वधू को, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन, व्यवसाय और केवल व्यवसाय जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, तो ये नेस्फील्ड ने कहा है। अगला, निम्न वर्ण में पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या से विवाह कर लेता है तो क्या कहलाता है? प्रतिलोम विवाह। एकदम इजी क्वेश्चन, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं इनको। अगला, गोत्र क्या है, वंश क्या है, कुल क्या है और परिवार क्या है? ठीक, तो जो परिवार है, अच्छा गलत जोड़े को चिन्हित करना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक बड़ा संयुक्त परिवार कुल नहीं माना जाता है, यही गलत हो गया। वंश काल्पनिक पूर्वज होता, गोत्र काल्पनिक पूर्वज होते हैं, वंश जाने माने पूर्वज होते हैं, परिवार ये। अगला क्वेश्चन, विवाह नातेदारी का स्रोत है। छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे होते हैं तो आ रहे होते हैं, नहीं तो नहीं आ रहे होते हैं। मेलिनोवस्की ने कहा है। अगला, ज्वेक रेशनल की बात किसने करी है? ये करी है स्पेंसर, सॉरी वेबर ने। ज्वेक रेशनल, वर्ड रेशनल, ये सारी बात इन्होंने करी। अगला 88 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ट्रोबियान आइलैंड का प्रकारवादी अध्ययन किसने किया? मेलिनोवस्की ने किया है। अगला, एस.सी. दुबे ने निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का अध्ययन किया? ये जनजाति का अध्ययन किया कमार का। अगला 90 नंबर, कौन सा एक जोड़ा सही प्रकार से सुमेलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन ले लेते हैं, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया सही है। एस.सी. दुबे की पुस्तक कास्ट, क्लास एंड पावर सही है। होमो हायरार्किकस ये भी सही है। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया नहीं, एस.सी. दुबे की नहीं है पुस्तकें, ये एम.एन. श्रीनिवास की पुस्तक है, श्रीनिवास की। ये पहले ही गलत है, चूँकि होमो हायरार्किकस सही, कास्ट, क्लास इन पॉलिटिक्स रजनी कोठारी की पुस्तक सही है, ये गलत हुआ। अगला 91 नंबर पर आते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा है? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के सह लेखक हैं एंजल्स। एक लोहार का बेटा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करते इंजीनियर बन जाता है तो क्या हो जाएगा? उसे कहा जाएगा अंतः पीढ़ी गतिशीलता, चूँकि एक पीढ़ी में ही हो रहा है। नगरीकरण एक जीवन विधि, लुई बर्थ। आंखें बंद करके इसे लगा दिया करिए। अगला 94 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सत्ता को वैधानिक परंपरागत रूप में किसने बांटा? सत्ता को वैधानिक और परंपरागत के रूप में बांटने वाले हैं मैक्स वेबर। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है समाज विज्ञान। यह समाज का विज्ञान, इससे ज़्यादा बेहतर है। सी ऑप्शन नहीं बल्कि बी लगाना चाहिए, समाज का विज्ञान कहा जाना चाहिए। अगला 96 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। वक्तव्य दिए गए, इनको ठीक करना है। तो 96 नंबर में कहा जा रहा है कि विचलन व्यवहार मार्टन के अनुसार सामाजिक संरचना का प्रकार है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन भी सही है। सामाजिक विचलन के कारण कार्य संबंध में वैयक्तिक जैविक कारकों की अपेक्षा सामाजिक कारकों को अधिक उत्तरदायी माना जाता है, दोनों सही और व्याख्या भी करते हैं। अगला 97 नंबर पर आते हैं। सामाजिक परिवर्तन के एक रेखीय उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो एक रेखीय उद्विकास का सिद्धांत दिया मार्गन ने। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मिताक्षरा और दायभाग का संबंध किससे है? इसका संबंध है हिंदुओं की पैतृक संपत्ति के
उत्तराधिकार एवं दाय भाग को प्राप्त नियमित करने वाले कानून के संप्रदाय से। भूमिका दूरी की बात कौन करता है? भूमिका दूरी की बात करते हैं इरविंग गॉफमैन ने। दूसरों की संस्कृति के तत्वों को अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पर संस्कृति ग्रहण, कि हमने दूसरे की संस्कृति के तत्वों को अपना लिया है। अगला, पवित्रता और अपवित्रता जाति व्यवस्था की विशेषताएं। प्योरिटी और पॉल्यूशन की बात कौन करता है? लुई ड्यूमा करते हैं। संघर्ष प्रकार्यवाद, ये संघर्ष को प्रकार्यवाद किसने माना है? कोजर ने माना है। चेंजिंग फ्रंटियर ऑफ कास्ट, ये किसने कहा है? तो योगेश अटल, योगेंद्र सिंह। और तो इसमें आपको लगा दी योगेश अटल को। चेंजिंग फ्रंटियर ऑफ कास्ट। जेसल साफ्ट शब्द क्या इंगित करता है? जेसल साफ्ट शब्द इंगित करता है समाज को। अगला, जिस योजना का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास के द्वारा भारत के संपूर्ण ग्रामीण जीवन का रूपांतरण करना है, उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 2 अक्टूबर 1992 को प्रारंभ किया गया है। अगला 6 नंबर, खासी जनजाति की अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? तो ये पौराणिक महिला पूर्वज से। मैक्स वेबर पूंजीवाद की प्रवृत्ति के अध्ययन के लिए किस पद्धति का प्रयोग करते हैं? वो करते हैं ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग, क्योंकि वो भी 5-6 धर्मों का अध्ययन करके ये बातें बताने की कोशिश करते हैं। प्रोटेस्टेंट एथिक स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म नामक पुस्तक में। 108 नंबर पर आते हैं। भूमिका का आंतरिक संरचना से क्या संबंध है? ये नडेल का कंसेप्ट है, याद रखिएगा। तार्किक कार्यवाही, पेरेटो ने 2 प्रकार की क्रिया बताई थी, तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया। तो व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ, ये पहला गलत हो गया। ना तो व्यक्तिनिष्ठ ना ही वस्तुनिष्ठ, गलत हो गया। व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ वाले कार्यों का अर्थ होता है अंतिम संबंध से जो मेल खाता हो, सी ऑप्शन। 110 नंबर क्वेश्चन, जो अनुमति प्रदान नहीं करता है 1955 में, इसका जवाब होगा प्रथा द्वारा निषिद्ध सपिंड विवाह। प्रथा द्वारा सपिंड निषिद्ध विवाह। आभासी प्राथमिक समूह का कंसेप्ट दिया है कूले ने। अगला 112 नंबर पर आते हैं। कौन सा एक युग में सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो सम्मेलन नहीं है वो प्रत्यक्षवादी काम्टे का है, ये दुर्खीम का है। नौकरशाही का विल्फ्रेडो पेरेटो ने नहीं दिया है, डी गॉर्ने ने शब्द दिया था और वेबर ने इसे यूज किया, तो सी ऑप्शन में हो जाएगा। मध्य सीमा सिद्धांत रॉबर्ट किंग मार्टन का है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। भारत में अंतर जातीय संबंधों का विश्लेषण डब्ल्यू वाइजर ने किस संदर्भ में किया है? तो जजमानी व्यवस्था के संदर्भ में किया है। अगला क्वेश्चन, प्रकट और अप्रकट प्रकार की बात कौन करता है? रॉबर्ट किंग मार्टन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो पहला, सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य नहीं है, यही। अगला 117 पर आते हैं। प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति की बात करते हैं, तो ये रॉल्फ लिंटन से जुड़ी हुई है। अगला, अल्पतंत्र का लौह नियम, अल्पतंत्र के लौह नियम की बात करते हैं, रॉबर्ट माइकल। अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम 1955 में आया था। अगला क्वेश्चन, अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सरकार का संवैधानिक दायित्व संबंधित किस बात से है? ये संबंधित है अनुच्छेद 340 से 340 सेक्शन 1, 340 सेक्शन 2, 164 सेक्शन 4 से। ये 340 में बात की जाती है ओबीसी कमीशन की, 16(4) में है रिजर्वेशन की बात। सांस्कृतिक विलंबना की बात किसने करी है? ये करी है ऑकबर्न ने। सांस्कृतिक विलंबना की बात जो है ऑकबर्न ने करी है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन की बात किसने करी? योगेंद्र सिंह ने। अगला क्वेश्चन, 123 नंबर पर आते हैं। एम.एन. श्रीनिवास, रामपुरा का अध्ययन सही है। एस.सी. दुबे, समीर पेट का अध्ययन सही। मैक्के मेरिट, किशन गिढ़ी का अध्ययन सही है। इंद्र बेत्ते, रामगढ़ नहीं, श्रीपुरम सही है।
समाजशास्त्र और मानव शास्त्र दोनों जुड़वा बहनें, ये किसने कहा? क्रोबर ने कहा है। अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, ये बात कही इमाइल दरखाइम ने। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो इसे ज्वाइन कीजिए, इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। ओके।